नमस्कार। रेडियो गूंज और उनके सारे श्रोताओं को प्रोफेसर अभिनव अरुण सोनकर का नमस्कार। मैं KGMC में सजीव विभाग का प्रोफेसर हेड हूँ और आज हमारे यहाँ सजीव विभाग में एक ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी पे वर्कशॉप आयोजित की गई थी जो अभी चल रही है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर MS कर चुके हैं और जो एंडोक्राइन सर्जन हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको ट्रेन करना, नई नई विधाओं के बारे में बताना, जैसे कि अल्ट्रासाउंड का ब्रेस्ट कैंसर में क्या योगदान है, कैसा दिखता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, मेमोग्राफी में नया क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं, MRI क्या होता है, MRI में ब्रेस्ट कैंसर में MRI का क्या योगदान है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इस सारी चीज़ों पे लेक्चर हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में काफ़ी छात्र आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं और इस प्रोग्राम में जो सिखाने आए हैं, ट्रेनर आए हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत मशहूर हैं, बहुत नाम हैं, जो रेडियो डायग्नोसिस विभाग के सहयोग से हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम उनको अभी पढ़ाएंगे, फिर उनको केसेस भी मिलेंगे, पेशेंट भी देखने को मिलेंगे और उसके बाद ये लोग उसको ट्रेन भी होंगे उनके ऊपर कि अल्ट्रासाउंड करने में ब्रेस्ट कैंसर ऐसा दिखता है और मेमोग्राफी में जब छाती के एक्सरे लेते हैं महिला के, उसमें ब्रेस्ट कैंसर ऐसा दिखता है और MRI में ऐसा होता है। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और आखिरी में सबसे ज़्यादा जो हम लोग का उद्देश्य है कि वो एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनका रिवीजन होगा और साथ में जैसे हमारे जो यहाँ KGMC में मरीज आ रहे हैं और जो KGM में मरीज आ रहे हैं और ये लोग निकल के बाहर जाएंगे, उनको भी लाभ मिलेगा, एक अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे उपचार का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज यहाँ पर वर्कशॉप है, तो चलिए मैम से बात करते हैं इस वर्कशॉप के बारे में और आज के वर्कशॉप के मुद्दे के बारे में। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कौर है। मैं अभी फ़िलहाल मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 128 में काम कर रही हूँ एज ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर डायरेक्टर। और वहाँ ज्वाइन करने से पहले मैंने 30 साल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज GTB हॉस्पिटल में काम किया और मैं वहाँ पर डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी थी। तो मैम, आज वर्कशॉप है, तो इस वर्कशॉप का जो मुद्दा है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में बताइए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मीटिंग हो रही है। इट्स नॉट जस्ट कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ओवरऑल बात कर रहे हैं। However, this month is ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो अक्टूबर के महीने में जो एक्टिविटीज़ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड यूज़फुल हो सकती हैं, चाहे वो लोगों की अवेयरनेस हो, चाहे वो सर्वाइवरशिप के प्रोग्राम्स हो या डायग्नोस्टिक्स ट्रीटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम चीज़ बेटर कर सकते हैं, उस पर फोकस रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर वर्कशॉप है, उसमें हम मेनली जो ब्रेस्ट कैंसर की एक इंटीग्रल पार्ट है इमेजिंग, जिसमें कि हम जो भी बीमारी है पेशेंट से पूछने के बाद में वो रेडियोलॉजिकली हम कैसे उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके कुछ हिस्सों को फोकस करते हुए ये कॉन्फ्रेंस, ये वर्कशॉप होस्ट करी गई है। तो मैम, इस वर्कशॉप में आपका क्या रोल है, ये बताइए। देखिए मैं एज फैकल्टी तो इनवाइटेड हूँ और जो होस्ट है उनकी अच्छी फ्रेंड भी हूँ। उसके अलावा मैं एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स की प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। तो ये जो एसोसिएशन है, ये हमारी जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है, उसका एक सेक्शन है जिसमें कि हम प्राइमरीली ब्रेस्ट की बीमारियों से डील करते हैं और हमारा जो मिशन है वो है कि हम जो आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी है उसको प्रमोट करें और जो हमारे करंट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर हैं, जो कि अभी करंटली वर्ड से मैच नहीं करते हैं, अगर हम उनकी देखें कि उनके आउटकम्स क्या हैं, तो उस पर कोशिश है कि वी ब्रिंग इट एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हमारे जो पेशेंट के आउटकम्स हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हों। और उसके लिए जो ये एसोसिएशन है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद भी करती है अपने बैनर के अंदर और सपोर्ट भी करती है, जैसे कि इस वाले को हम कोलैबोरेशंस में सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ प्रोबब्ली इज़ माई रोल टू रिप्रेजेंट ABSI's इन्वॉल्वमेंट हियर एंड ऑल्सो टू ऐड टू द डेलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं डॉक्टर नमिता मोहिंद्रा हूँ। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर रेडियोलॉजी SGPGI इंस्टीट्यूट से। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव, मैं यहाँ पे KGMU में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेस्ट इमेजिंग यूनिट की इंचार्ज भी हूँ। तो मैम, जैसा कि आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बता दीजिए। चूँकि हम देख रहे हैं कि विश्व में अब ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी उभर के नई बीमारी आ रही है, ये काफ़ी बढ़ रही है ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें इसकी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्क्रीनिंग हम किन लेडीज़ में करते हैं, तो हमें रूटीनली सारी महिलाओं में 40 साल के बाद 1 ईयरली ब्रेस्ट स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर उन महिलाओं में जिनमें उनकी माताओं में या बहनों में
पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो, उन महिलाओं में हम थोड़ी जल्दी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उन महिलाओं में हम 25 साल से इसकी स्टार्ट कर देते हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। इसके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर की जब बात करते हैं तो हम मैमोग्राफी टर्म सुनते हैं, तो मैम से जानेंगे कि मैमोग्राफी क्या होता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो स्क्रीनिंग होती है वो बेसिकली उन महिलाओं की होती है जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उनको कैंसर है नहीं, उनको कोई गांठ है नहीं, लेकिन उनकी जांच ऐसे करी जाती है जैसे कि सर्जन है वो पैल्पेट करके, तो यदि उनके पास में कोई सर्जन हो या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी, ये चीज़ें महिलाओं को खुद से कर लेनी चाहिए। शीशे के आगे देख लें कि कोई डिफरेंस दोनों तरफ में तो नहीं है, या गांठ पैल्पेट करके, उसकी सारी बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो पहली बात तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। दूसरा मैमोग्राफी क्या होती है? वो एक तरीके का एक्सरे होता है जिसमें कि एक मशीन होती है, आप जाते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है उसी तरीके से एक मैमोग्राफी की मशीन होती है। एक लेडी टेक्नीशियन होता है, वो ब्रेस्ट टिश्यू को उस मशीन में रख के उसका एक्सरे खींचा जाता है। हल्का सा उसमें दबाव आता है। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं, वो बहुत उसमें दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आसानी से एक एक्सरे की तरह हो जाता है। उसके अलावा हो सकता है कि वो अल्ट्रासाउंड से देखना चाहें, तो अल्ट्रासाउंड जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई रेडिएशन भी नहीं होता है, तो उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड की जांच भी हो सकती है। तो इसके कारण हम लोग ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जब कोई गांठ हो उससे पहले ही अगर आप स्क्रीनिंग कराते रहेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है। So I am Dr. Selvi Radhakrishna. I am from Chennai. I'm a surgeon, breast surgeon. I've been practicing breast cancer related work for over 20 years now in Chennai. So I'm very happy to be here in Lucknow for this Lucknow KGMU breast update program, where we're learning about mammogram, ultrasound and breast interventions and biopsies. Ma'am, please tell us what is self-examination. So breast cancer, to detect early, we recommend breast self-examinations. That's one of the easiest things a woman can do. So what we mean by self-examination is to check oneself regularly. So all women, particularly of menstruating age and older age group women, should at least check their breasts once a month. So breast is a surface organ. It's an external organ. It's available for you to touch and feel. We touch and feel every single day. We have a bath, we put soap, we touch our breasts, we check every day. But somewhere we don't apply our mind to it, and we don't know if there is any change happening. And we often find people coming with breast cancer at such late stage, like stage 3, stage 4, with large, 3 centimeter, 4 centimeter apple-like, orange-like breast lumps. So it's not like something like within the chest, like lungs, or within the abdomen, like liver, stomach, or ovaries, or pancreas, where it's a hidden organ we can't touch and feel. So that is late to present. But whereas in the breast, it's a surface organ you touch every day. You should know changes in the breast to detect things early. So methodically checking the breast is what we call as breast self-examination. How do you check methodically? When do you do it? When do you time it? You time it after a period. So before periods, in the age group where people have regular periods, in the menstruating age group, say like from age 12, 13 onwards to 50, they have their period every month. Before periods, all women tend to be lumpy, tend to be sore. This is normal. This is cyclical. Most women, for about a week or 10 days prior to periods, they feel a little sore, and many of them recognize that their periods date is due only with that onset of pain. So at that time, if you go and check, everything will look scary. So don't check at that time. Check after the period. Once the period comes, then the breast becomes soft and supple and less painful. So that is a time when you have a shower or bath. Put soaped hands. When you put soap or oil or cream in your hands, just look at yourself in the mirror first. See for symmetry. Look how normal it is on either side. And then with soaped hands, check the breast from the top end of the armpit. And then feel the breast entirely. Use all the 4 fingers together. If you separate out, you don't feel the breast completely. If you
fold all the 4 fingers together, slightly cup it with soaped hands. If you feel gently all around the breast, up and down movement and circular movement, and if you check both sides, you get to learn what is the normal feel and texture of your breast and the way it looks if you do it periodically. When you know what is normal. So I never tell patients go and look for this, go and look for a lump, go and look for discharge, go and look for this and that. Whenever you tell any negative finding, go look for this, go look for that, then mind is a monkey, you'll always imagine that is there. So, but my way of doing it is, if you know what is normal, if you know what is how does it normally look for you, if you know what is the normal texture and feel of your breast, then abnormal is easy to, then you immediately know. If you know what is normal, abnormal, it looks abnormal, isn't it? Feels abnormal. So once you recognize that, okay, this is not looking normal for me, this is not normal for me, then don't panic. Check again one more month. If it still continues to be the same, then go and have it checked out by a doctor. So that is what is called self-examination, and I recommend this to be done only once a month. If you do it too frequently, then familiarity also breeds contempt, then you end up missing it. So if you see somebody like, if I see you every day, I won't recognize that you've lost weight or gained weight. But if I see you after a month or 3 months, then if you've gained 2 kilos, immediately, oh, you've gained some weight, oh, you've lost some weight. I see. So that's why the checking also should be done only once a month and not frequently. Okay? थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर निखिल सिंह, मैं प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया, विच इंक्लूड्स बोथ यूपी एंड यूके, एंड वी हैव अराउंड 2400 मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन एट प्रेजेंट। सर, इस वर्कशॉप के बारे में बताइए और आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, ये भी बताइए। एक्चुअली ये वर्कशॉप जो कराई है डॉक्टर गीतिका ने, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज ये जो चीज़ कराई है, मोस्ट ऑफ द सर्जन्स डोंट रियली नो अबाउट द इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट। वो जनरली रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, या फिर बहुत कम डिपार्टमेंट से जिन लोगों ने पास आउट किया है, उनमें जो वहाँ के पास आउट्स हैं वो जानते हैं। तो इन्होंने ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, ये बहुत अच्छी वर्कशॉप चल रही है अभी, जिसमें मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और जो रिसेंट एडवांसेस हैं, MRI, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये एज सच ब्रेस्ट सर्जन्स के लिए तो, या इवन जनरल सर्जन्स के लिए भी एक बहुत अच्छा नॉलेज टेकिंग वेंचर है। थैंक यू सर।